जी फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम आपको अपने वीलॉग में कैनाल व्यू ढाबा दिखाते हैं। ये जो चश्माई नहर बाईपास रोड पे भावलपुर के मुहैया है, वहाँ पे आज हम विज़िट करने आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ढाबे पे अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। झिलमिल बत्तियों वाले ट्रक भी मौजूद हैं, चाय का भी इंतज़ाम होता है। और ये उस दिन को इनके स्पेशल ऑर्डर पे गेस्टों ने देसी मुर्गा भी ऑर्डर किया हुआ था, जिसको ये काट के और ज़िबा करके बना रहे हैं। ये सामने इनको कोई कूंजें कहते हैं, कोई तितरियां कहते हैं, तो कुछ टर्की भी कहते हैं इनको। ये आप देख सकते हैं, दो नर और मादा दीवार पर बैठे हुए हैं, तो काफ़ी भली आवाज़ है। इनकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये उस्ताद गर्मा गर्म रोटियां लगाने में मसरूफ़ हैं। ये जनाब देखें, ताज़ा रोटी लग के अभी बाहर आएगी। चाय के साथ रोटियां इनकी बहुत मज़ा देती हैं। ये वो तितली हैं, ये जिसकी नेक रेड कलर की है, ये मेल है और दूसरा फीमेल है। एक कुत्ता भी इन्होंने वहाँ पे अपने पास रखा हुआ है। फ्रंट पे सिटिंग अरेंजमेंट के लिए चारपाइयाँ रखी हुई हैं। बैक साइड पे ये एक लॉन भी है, उसके अंदर भी चारपाइयाँ रख के ये एक ने इनको खड़ा करने की हमारी वीडियो के लिए कोशिश की, ताकि ये खड़े हो जाएं और इनकी हम सही तरह से वीडियो बना सकें। चांदनी रात का माहौल था, तो घर बैठने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि चलें नहर की तरफ चलते हैं। तो एक मेरे दोस्त हैं इमरान शाह साहब, उनको मैंने लिया और हम दोनों आज़म सफ़र हो गए नहर की तरफ। तो नहर के साथ ये वाला ढाबा मैंने बहुत पहले देखा हुआ था। ये जी इनका बोर्ड है, कैनाल व्यू ढाबा। इनके मालिक का आप नंबर भी देख सकते हैं। मछली भी मुहैया होती है, बाकी तरह के सालन भी हैं इनके पास। तो एक अच्छा ढाबे का इन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। काफ़ी सारे कस्टमर और ट्रक ट्रालों वाले यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रुकते रहे। वहाँ पे आप देखेंगे आगे वीडियो में कि ट्रकों वालों की काफ़ी तादाद इनके पास आकर रुकती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है, अमूमन यही अज्यूम किया जाता है कि अगर ट्रक ट्राले वाले बहुत ज़्यादा आके रुक रहे हैं तो इसका मतलब है फ़ूड की क्वालिटी अच्छी है, फ़ूड रनिंग है, बासी खुराक नहीं है, ताज़ा खुराक है। हमने इनको चाय का ऑर्डर दिया। चाय भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, क्वांटिटी भी ठीक थी चाय की, कप भी कोई छोटे नहीं थे, क्योंकि आजकल आधे कप और बड़े कप का रिवाज भी आ गया है महंगाई की वजह से। ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, नहर है, दरख्त हैं, अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे मैं आपको नहर का व्यू भी दिखाऊंगा, जिसमें नहर के पानी में अक्स पड़ रहा है लाइटों का और बहता हुआ पानी नज़र आ रहा है। ये एक रियल मायनों में रोड साइड ढाबा है। आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ ट्रैफिक भी गुजरती है, लेकिन मट्टी शट्टी नहीं होती यहाँ पे। अमूमन ऐसी जगहों के ऊपर फिर ट्रैफिक के गुजरने की वजह से मट्टी वगैरह काफ़ी पड़ती है। लेकिन ये सामने चांद का नज़ारा आप कर सकते हैं। चांदनी रात में अमूमन ऐसी जगहों के ऊपर बैठने का एक अपना ही लुत्फ़ और स्वाद होता है। चांद की रोशनी हो और हल्की हल्की सी मौसीकी चल रही हो, तो वो एक एवर ग्रीन एवर लास्टिंग किस्म का एक्सपीरियंस बनता है। चांद, नहर का पानी, नहर का माहौल, और उसके अलावा जैसा कि अब सर्दियों की आमद है और हवा में खुनकी वगैरह भी रात के वक्त काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे तो ये कैनाल व्यू ढाबे की लोकेशन इतनी पसंद आई कि मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ऐसी जगह के ऊपर जाकर और फितरत को, नेचर को एंजॉय किया जा सके। बिल्कुल आप नेचर के करीब होते हैं। फिर इस ढाबे के पास ही आगे बाईपास से सोलर पार्क की तरफ सड़क टर्न होती है। वो सोलर पार्क जो है, उसके दाखिली रास्ते के ऊपर भी काफ़ी सारी लाइटें शाइटें लगी हुई हैं। वो भी एक एवर लास्टिंग एक्सपीरियंस है। उन लाइटों की रोशनी में आप साइड पे जाके अपना रात के वक्त कुकिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। ये है वो सीन, नहर के ऊपर दरख्तों की एक घनी बाढ़ है, किकर के दरख्तों की, उसमें से एक स्लॉट मैंने पाकर तो ये आपके लिए ये बनाया है सीन। बहता हुआ पानी आप देख सकते हैं, घुप अंधेरा है यहाँ पे, और ये परे एक और डेरा है, उसकी लाइट में हमने ये बनाई है। चांद का अक्स भी नज़र आ रहा है। ये देखें, ये दरख्तों की ओट से चांद दिखाने की मैंने कोशिश की है आपको।
ये सोलर बाईपास वाला टर्न हो रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं कायदे आज़म सोलर पार्क नेशनल हाईवे। बहुत कम ट्रैफिक होती है, इसी वजह से मट्टी गर्द गुबार वाला भी कोई ज़्यादा यहाँ पे मसला नहीं है। तो आप बड़ा इजीली बैठ के हल्की फुल्की ट्रैफिक को भी इंजॉय कर सकते हैं। आजकल ये अभी चांदनी रातें चल रही हैं, तो सर्दियों में तो वैसे भी रातें लंबी होती हैं, तो चांदनी रातें एक अपना ही लुत्फ़ और मज़ा देती हैं। उससे थोड़ा सा आगे आप जाएं, सोलर पार्क क्रॉस करते हैं तो ये एक न्यू चोलिस्तान ढाबा होटल बना हुआ है। इनकी भी बाहर अच्छी सिटिंग प्लेस है और इनका भी मयार जैसे ढाबा होटल का होता है ठीक है। इन्होंने अपना तंदूर भी लगाया हुआ है, ऑर्डर के ऊपर भी चीज़ें बना देते हैं। यहाँ पे भी ट्रकों वाले रुकते रहते हैं। इनकी हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो इनके पास भी चाय का मयार ठीक होता है, लेकिन इनके पास अक्सर मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाता है, शायद रश की वजह से। क्योंकि ये इससे आगे एक और सरदार जी ढाबा होटल भी है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी लाइटिंग हुई होती है। तो ये जब आप हासिलपुर रोड से टर्न होते हैं सोलर पार्क की तरफ, तो पहले सरदार जी ढाबा होटल आता है, फिर ये दूसरा ढाबा होटल आता है और इसके बाद फिर वो कैनाल व्यू ढाबा होटल आता है। क्योंकि इन होटलों के सामने नहर नहीं है, जबकि कैनाल व्यू ढाबा होटल के सामने नहर का सीन भी मुयस्सर है। ये अमूमन शाम के वक्त भी अगर आप जाएं तो वो नहर की तरफ आपको चेयर्स वगैरह और मेज़ कुर्सियां रख देते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करें। एक दो दफ़ा मैं इस कैनाल व्यू ढाबा होटल पे फैमिली के साथ भी गया हूँ, तो नहर के साथ ज़रा आपको बच्चों का तो ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन सीन लाजवाब होता है। तो कभी जब आप भावलपुर के अगर बासी हैं या किसी भी शहर में हैं आप, तो ऐसी नेचुरल प्लेसेस के ऊपर जाते रहा करें, ताकि इन ढाबा होटलों वालों का कारोबार भी चलता रहे और आपको भी नेचर के साथ हम आहंग होने का भी एक अच्छा सुनहरी मौका मुयस्सर आता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।